एक ऐसे नाकारा प्रधानमंत्री को झेल रहे हैं जिसकी वजह से ना देश तरक्की कर रहा है, मोदी की कमजोरी को, कायरता को छुपाने के लिए ये सब बातें करनी पड़ती है। आप उधारी में नाम तो रख सकते हैं गांधी, जो कि हैं गैंडी, लेकिन गांधी जी वाली बुद्धि कहां से लाइए? वो तो नहीं आ सकती है ना। और तो और जाकिर नायक से भाई साहब, जाकिर नायक डिक्लेयर टेररिस्ट से इन्होंने 50 लाख रुपए लिए हैं राजीव गांधी फाउंडेशन में। पत्रकारों में भी कालेमी होने लगे, मुझे नहीं पता था, खैर आशुतोष को देख के लगता है वैसा ही। कोई नहीं, इस तरीके की बदतमीजी बंद करा लो। पॉलिटिकल लीडर प्लीज को डाउन कराइए प्लीज, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी। मुझे क्यों तोड़ा? किसी की मां ने इतना ऐसा कपूत नहीं जना है जो हिंदुस्तान की सेना के मनोबल को कम कर सके। एक विदेशी माता ने कैसा कपूत पैदा किया जो कहता है कि चीनी चाइनीज भारतीय में ये कपूत बोल सकता है, ये कपूत ही बोल सकता है, ये कपूत ही बोल सकता है, ये कपूत ही बोल सकता है। तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक, कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह राजपूत और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष के बीच में। दोस्तों, आजकल अजय आलोक जी फुल फॉर्म में चल रहे हैं, ऐसा ही कुछ देखने को मिला है इस वीडियो में। दोस्तों, अजय आलोक ने कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार को एक ही डंडे से हाँका है। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। आज की डेट में मसला क्या है साहिल भाई? दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। जब हम कोई सच्ची बात करने लगते हैं, ये 20 ठो झूठ लेकर के सामने आ जाते हैं। एक नहीं, 20 झूठ लेकर के सामने आ जाते हैं। हम एक बात कहते हैं, बड़ी साफ साफ बात कहते हैं कि ये एक ऐसे नाकारा प्रधानमंत्री को झेल रहे हैं जिसकी वजह से ना देश तरक्की कर रहा है। 24 घंटे अजय आलोक जैसे लोगों को नरेंद्र मोदी की कमजोरी को, कायरता को छुपाने के लिए ये सब बातें करनी पड़ती है। अच्छा बुरा तो तू अपने बारे में सोच, वही अच्छा होगा। हम तो कहते हैं भाई, अगर 2004 से लेकर के 2024 तक राहुल गांधी ने इतनी ही देशद्रोही कार्रवाई की है तो अभी तक वो एलओपी क्यों बने हुए हैं? सिर्फ एफसीआरए खत्म कर देने से देशद्रोह खत्म हो जाते हैं क्या? नहीं होते ना। अगर आप लोगों को लगता है कि पैसा लिया, ये किया, ऐसा किया, वैसा, उठा के जेल में डाल देते। लेकिन जब जब हम सही सवाल उठाएंगे, जब जब हम सवाल उठाएंगे कि साहब चीन का अतिक्रमण हो रहा है, चीन एक बड़ा मसला है, तब तक अपने दोस्त चीन को बचाने के लिए पता नहीं कौन सी इनके पास चीन ने कोई घुट्टी पिला रखी है या कोई फाइल दबा रखी है या कोई ऐसी चीज दबा रखी है जिसकी वजह से लोग इतना परेशान रहते हैं। अच्छा, चीन की तरफ जैसे ही हम कोई सवाल उठाते हैं, वैसे ही पूरी भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम खत्म हो जाता है, पूरा जाग जाता है, पूरा इकोसिस्टम, पूरा उनका सारा सेगमेंट्स जो है, तमाम चैनल्स उड़ने लगते हैं कि राहुल गांधी ने ये किया, राहुल गांधी ने वो किया। मैं आपको एक चीज बताता हूं साहिल भाई, आप मुझे जो सब जवाब आपका वो हमारा। जनरल नरवणे हमारे जर्नल है ना, फौज के जर्नल है, उस पर भरोसा हिंदुस्तान को है, आर्मी को है, सरकार को है, लेकिन सरकार उनकी किताब अभी तक छपने क्यों नहीं दे रही? गृह मंत्रालय और डिफेंस मंत्रालय अभी तक उनको क्या नाम, अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया क्यों नहीं? ये क्या सवाल नहीं है? बाकायदा 50 जगह पे ये सवाल है कि ये सरकार। एक मिनट सर, अब मेरी पूरी बात हो जाए। सुरेंद्र राजपूत, यही सवाल है। बात हो जाए। हाँ जी, ठीक है, आपने मुझे पूछा तो मैं आपको, आपने पूछा ना कि मुझे जवाब देने दीजिए। इसके लिए मैं ये सवाल दरअसल अजय आलोक के पास ले जाना चाहता हूं, लेकिन चूंकि आप जनरल नरवणे का जिक्र इस वक्त कर रहे हैं, नहीं ठीक है, मैं फिर भी बीच में एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं। आप जनरल नरवणे का जिक्र यहां पर कर रहे हैं, उनकी किताब का जिक्र यहां पर कर रहे हैं, जिस पर फिलहाल सरकार के तरफ से इजाजत नहीं दी गई है। खुद जनरल नरवणे कह चुके हैं कि उनकी किताब पब्लिशर के पास है और उसे छपने के लिए सरकार के तरफ से गो अहेड, एनओसी नहीं मिला, इसके वजह से वो अपनी किताब नहीं छाप पा रहे हैं। यह बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक सवाल आपसे है, क्योंकि नरवणे का जिक्र आप कर रहे हैं, उसी जनरल नरवणे ने साफ शब्दों में कहा था कि नॉट एन इंच ऑफ लैंड हैज बीन लॉस्ट, वी आर एग्जैक्टली वेयर वी वेर बिफोर। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। देखिए साहिल भाई, हम तो दोनों चीजों को मानते हैं। नरवणे साहब ने किस परिप्रेक्ष्य में क्या बात कही, किस परिप्रेक्ष्य में क्या बात कही, हमें दोनों का सम्मान करना होगा। हम लोकतंत्र वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी डिक्टेटोरियल एटीट्यूड की पार्टी है कि अगर आप इनके पक्ष की बात कीजिए तो सारी चीजें ठीक है, अगर आप इनके प्रतिपक्ष की बात करेंगे तो आप देश के दुश्मन है, धर्म के दुश्मन है, सेना के दुश्मन है, सब चीजों के आप दुश्मन है। देखिए साहिल, आप उधारी में नाम तो रख सकते हैं गांधी, जो कि हैं गैंडी, लेकिन गांधी जी वाली बुद्धि कहां से लाइएगा? वो तो नहीं आ सकती है ना।
अनवांटेड चीज को बार बार बोल के पार्लियामेंट का समय बर्बाद करना, अपने आप को टूल किट साबित करना विदेशी शक्तियों के द्वारा कि देश के बाहर तो बोलते ही थे अंडबंड, अब सदन के बाहर अंदर भी बोलने लगे स्पीकर के रूलिंग देने के बावजूद भी। यह सदन का और आसन का ही अपमान नहीं है, यह देश का भी अपमान है। सब खैर अपमान करने की तुमको आदत लग गई है। चलिए थोड़ा मैं फैक्ट और फिगर्स पे ही देता हूं, मुझे उस पर कोट करिएगा जरा, मैं कहीं गलत बोल रहा हूं तो। 2004 में यूपीए आती है, 2005 और 6 ऑफिशियल ट्रांसफर फ्रॉम चाइनीज एम्बेसी, ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड है ये एफसीआरए में। 1,45,00,000 रुपया चाइना से राजीव गांधी फाउंडेशन लेता है 2005 और 6 में। 7 अगस्त 2008 एमओयू साइन होता है कांग्रेस पार्टी और पीएलए चाइनीज लिबरेशन आर्मी में। क्या था वो एमओयू, देश को अभी तक नहीं पता चला क्या था। साइन राहुल गांधी जी नहीं किए थे और किसी ने नहीं किया था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 7 के बाद जब ये हो जाता है ऑफिशियल एग्रीमेंट साइन और पैसे भी ले लिए जाते हैं, तो 2008 में चुमो रीजन में तियापांगकुक और चाबजी वैली 250 किलोमीटर का रेंज चाइनीज कैप्चर कर लेते हैं। इंडियन आर्मी को कहा जाता है कि आप कोई रिटेलिएशन नहीं करेंगे। 2008 में ही चाइनीज फोर्स जोरावर फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है। इंडियन आर्मी रिटेलिएट नहीं करती है क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स नहीं थे। ये कैसे हुआ और ये क्यों हुआ कि 5-6 में पैसे लिए आपने, 7 में आप एग्रीमेंट साइन करते हैं, उसके बाद ये कैप्चर होता है। मैं अभी 1962 में अक्साई चीन वगैरह पे नहीं जा रहा हूं। 37,000 किलोमीटर जो नाना ने दे दिया वो तो छोड़ ही दीजिए। 2009 में चाइनीज फिर अटैक करते हैं इंडियन सोल्जर्स पे, इंडियन सोल्जर्स इंजर्ड होते हैं, पूरा हंगामा होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 मिनट पे डिनाई करती है कि कोई अटैक नहीं हुआ। जिस पत्रकार ने स्टोरी ब्रेक की थी उस पर एफआईआर कर दी जाती है 2009। 2012 में डेंगचौक पे पीएलए का वॉच टावर पोस्ट बन जाता है। इंडियन आर्मी रिटेलिएट नहीं करती है क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं था। यह कैसे हुआ? 2022 में यही राहुल गांधी जी हैं। तवांग में हमारे भारतीय सेना ने जो बहादुरी दिखाई, जो शौर्य दिखाया, उसको पूरा देश जानता है। इस राहुल गांधी ने कहा कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं। शाबाश बेटा। जुलाई 2017 में 19 में जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, ये भाई साहब मानसरोवर जाते हैं। उस वक्त तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं थे। किस कैपेसिटी में चाइनीज इनसे मिलने आए, इनको एयरपोर्ट पे रिसीव किया, सी ऑफ किया। 2019 में जब 20 में जब डोकलाम चल रहा था, गलवान युद्ध हो रहा था, ये चाइनीज एम्बेसडर से रात में यहाँ पे मिल रहे थे। काहे के लिए भाई? सबसे बड़ी बात है, आप पैसे आप लो, एमओयू साइन आप करो, अपनी जमीनें चाइना को आप दे दो, और आज आप आउट ऑफ कंटेक्स्ट एक ऐसी किताब जो पब्लिश भी नहीं हुई है और एक ऐसा मैगजीन कारवां जो मनोहर कहानियां से कम रोचक नहीं है, जिसपे मल्टीपल केसेस हो चुके हैं, जिसमें कई बार एडिशंस बंद हुए हैं, जज लोया से लेके अरविंदम केस से लेके तमाम के फेक न्यूज चलाने वाला मनोहर कहानियां की किताब का एक आर्टिकल उठा के आप संसद का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऑथेंटिकेट आप नहीं करेंगे। आप हैं कौन? ये क्या आपका परिवार का शासन चल रहा है क्या यहाँ संसद में? कार्रवाई क्या हुई? 2022 में भी राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया ताकि ये फॉरेन डोनेशन और फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकें। और तो और जाकिर नायक से, भाई साहब जाकिर नायक डिक्लेयर टेररिस्ट से इन्होंने 50 लाख रुपए लिए हैं राजीव गांधी फाउंडेशन ने। नई बात क्या कर रहे हैं हम लोग? तौबा तौबा तौबा। बात ये है, ये एक ट्रेंड है, हर संसद सत्र के पहले राष्ट्रीय संस्थाओं को, सेना को, इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करो संसद के बाहर, संसद के अंदर, ताकि जनता में इन संस्थाओं के प्रति विश्वास कम हो सके और एक अव्यवस्था फैल चुके। ये राहुल गांधी जी ने जो किया है बिल्कुल सोचा समझा प्रयोग नहीं है, ये ना ही संयोग है, ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ है। ये बार बार करते आ रहे हैं। पेगासस में क्या हुआ था, याद है ना आपको? साहिल, सरकार टेक्निकलिटीज के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है। अबे कौन है बे तू? अपने ही पूर्व सेना अध्यक्ष, अब कोई पाकिस्तानी नहीं है, वो जनरल नरवणे भारतीय हैं। उन्होंने अपने मेमोयर्स में यह लिखा है कि 2.25 घंटे तक हम पूछते रहे कि हमें क्या करना है सेना को, जबकि चाइना की टैंक अंदर आ रहे थे, हमें क्या करना है, और बाद में 10:30 में जवाब क्या मिलता है, जो आपको उचित लगे वो करिए। ये पॉलिटिकल लीडरशिप का डॉक्टर अजय आलोक, कुल मिलाकर आप फ्री हैंड देना कहना चाह रहे हैं कि अगर किताब के एक्सर्ट्स बाहर आएंगे। लेट मी कंप्लीट। जब हाँ, जल्दी से मैं वही सवाल डॉक्टर आलोक के पास ले जाना चाहता हूं। अभी बता है भाई, अभी बता है। पत्रकारों में भी कालनेमी होने लगे, मुझे नहीं पता था। खैर आशुतोष को देख के लगता है वैसा ही। कोई नहीं, इस तरीके की बदतमीजी बंद करें अजय आलोक। पॉलिटिकल लीडरशिप ही कौन लेती है? पॉलिटिकल लीडरशिप आलोक प्लीज आप इस तरीके से बयानबाजी मत करिएगा। सब मुद्दों पर बात कर रहे हैं, मुद्दों पर बात की जा रही है, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिएगा प्लीज। तो मामला भटक जाएगा, चर्चा नहीं हो पाएगी। प्लीज
प्लीज डॉक्टर आलोक प्लीज। नहीं जिस तरह से ये बोल रहे हैं, एक मिनट, जिस तरह से ये बोल रहे हैं ये बदतमीजी नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से ये बोल रहे हैं ये बदतमीजी नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से ये आदमी बोल रहा है आप मुद्दे पर बोलिए ना उनको कि वो गलत बोल रहे हैं। 2 घंटे तक क्या कर रहे थे पॉलिटिकल लीडरशिप? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल। चलिए क्यों नहीं होगी इनको गलत? चलिए विनय सिंह जी, प्लीज दोनों को डाउन कराइए प्लीज, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी। मुझे क्यों तोड़ा? बंद करो हाथ जोड़ के। मैं यही नहीं, अभी और सुनिए। यहाँ पर एक आकर सवाल और कि ये अभी तक किताब क्यों नहीं छपने दी? सदन आखिर सदन है, किस बात ये भी का एक डर सवाल है? उठाया। सदन है, फौज का ऐसा है कि जनरल है। अरे 1 मिनट हो गया, 1 मिनट। हाँ फौज का जनरल है, फौज के जनरल को आपत्ति नहीं कि किताब क्यों नहीं छपने दी। कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, किताब क्यों नहीं छपने दी। फौज के जनरल नरवणे को दर्द होता है ना, तो अभी तक कोर्ट वगैरह सब दर्द हो रहा है। आपको मालूम है प्रोसीजर कि वो फौज जानते के हैं। जनरल की किताब जो है प्रोसीजर बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में आपके नहीं बोल रहा। जो कटाक्ष करते हैं तो जवाब भी ले लीजिए। अब देखिए साहिल भाई, ऐसे कोई फायदा नहीं है, ये जानबूझ के मेरी बात होने नहीं देना चाहते हैं। मैं बताता हूँ, बोलिए पहली बात कटाक्ष का जवाब दिया, अभी बोलिए हम आप। नहीं चलिए। बनाते हैं लीडर ऑपोजिशन हम नहीं बनाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का ही काम है कि उन्होंने फिर से एक गांधी को चुना लीडर ऑपोजिशन के लिए। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। इस हिंदुस्तान में कोई माई का लाल ऐसा नहीं है, किसी की मां ने इतना ऐसा कपूत नहीं जना है जो हिंदुस्तान की सेना के मनोबल को कम कर सके। इस चीज को बहुत स्पष्ट जान लीजिए। ऐसा कपूत ना कोई कांग्रेस में तो हो ही नहीं सकता, हम लोगों ने देश आजाद कराया है, लेकिन ऐसा कपूत हमें लगता है कोई भाजपा में भी नहीं होगा, होना नहीं चाहिए। अगर एक आधे हो तो कोई बात नहीं। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। आपने कहा भारत माता ने कोई ऐसा कपूत नहीं पैदा किया है। किया है भाई साहब, भारत माता ने नहीं किया। एक विदेशी माता ने एक ऐसा कपूत पैदा किया जो कहता है कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिक को पीट रहे थे। ये कपूत बोल सकता है, ये कपूत ही बोल सकता है, ये कपूत ही बोल सकता है, ये कपूत ही बोल सकता है। ठीक है ना, ये कपूत ही बोल सकता है। और खासकर वो व्यक्ति जिसको अपने न देश से प्यार है न अपने देश के किसी इंस्टीट्यूशन से प्यार है। आपसे बड़ा देशद्रोही देश कोई और है ही नहीं। राहुल गांधी ये तो पाकिस्तानी है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।